स्पेस जितना बड़ा है उससे ज्यादा मिस्टीरियस है। आज तक इंसान स्पेस के कई रहस्यों को सुलझा नहीं पाया है। स्पेस में कई भयानक चीजें अभी भी मौजूद हैं जो हमारी धरती या किसी भी प्लेनेट के जीवन को चंद मिनटों में समाप्त कर सकती हैं। उसी में से एक भयानक चीज का नाम है सुपरनोवा। सुपरनोवा एक तारे के उस विस्फोट को कहते हैं जिससे काफी सारी लाइट एनर्जी और रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन के रास्ते में जो भी चीज आती है वह कुछ ही देर में नष्ट हो जाती है। क्या सुपरनोवा की रेडिएशन हमारी धरती के लिए भी खतरनाक है? सुपरनोवा की रेडिएशन किसी भी प्लेनेट के लिए खतरनाक तो है, बट वह एक सीमित दायरे तक ही खतरनाक होती है। तो आज हम देखेंगे कि सुपरनोवा हमसे कितना दूर होना चाहिए कि वह हमारी धरती को खत्म कर दे, या क्या धरती सुपरनोवा से सही दूरी पर है या नहीं। कॉस्मोस लाइफ के लिए बड़ी भयानक जगह है। हर 50 साल में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक तारा एक्सप्लोड होता है। इन एक्सप्लोजन्स को सुपरनोवा कहते हैं। यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतनी एनर्जी निकालते हैं कि हमारा सन 1 मिलियन ईयर्स में निकाल पाता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट किया है कि एक कंफर्ट जोन 50 लाइट ईयर्स तक के दायरे में होता है, जिसमें हमें सुपरनोवा की रेडिएशन का खतरा नहीं होता है। अगर सुपरनोवा का कोई एक्सप्लोजन 50 लाइट ईयर्स दूर हुआ है या उससे ज्यादा दूरी पर होता है तो हमें उससे खतरा नहीं होगा। और इतनी दूरी का अंदाजा लगाने के लिए आप यह समझ सकते हैं कि 50 लाइट ईयर्स हमारे सोलर सिस्टम का 27 टाइम्स एरिया के जितना होता है। 50 लाइट ईयर्स एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन लगता है, बट अब हम ज्यादा खतरे में आ चुके हैं पहले से। अब हम इतना ज्यादा खतरे में नहीं, अर्थ पीजेंट शेप रास्ते पर चल रही है जिसे लोकल बबल कहते हैं। एस्ट्रोनॉट सोचते हैं कि 50 मिलियन ईयर्स पहले हमारे ब्रह्मांड में कई सारे क्लस्टर ऑफ स्टार सुपरनोवा बने थे, जिस वजह से लोकल बबल बना था। यूजुअली लोकल बबल को इतना ज्यादा कंसर्न में नहीं लिया जाता है, लेकिन रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि इस लोकल बबल में जो पुरानी सुपरनोवा की गैसेस बच गई थी वह आगे चलकर किसी सुपरनोवा की गैस की रेडिएशन को और हाई कर सकती हैं, जिससे हमारी धरती के लिए खतरा बढ़ सकता है। लास्ट टाइम धरती पर सुपरनोवा का असर 1.7 मिलियन से 3.2 मिलियन ईयर्स के बीच में देखा गया था। यह एक्सप्लोजन 325 लाइट ईयर्स की दूरी पर हुआ था। यह डेंजर जोन से 6.5 टाइम ज्यादा दूरी पर था, बट तब भी इसने धरती पर असर डाला था। उस तारे के कोर से निकला आयरन हमारी धरती पर पहुंचा था। वह आयरन आज भी हमारी समुद्रों के अंदर मौजूद है। किसी को नहीं पता कि अगला सुपरनोवा एक्सप्लोजन कब होगा, लेकिन आप घबराएं नहीं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो वह इतनी शक्ति रखता है कि पूरी गैलेक्सी ही चमकने लगती है। तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने से पहले हमें पता तो कम से कम लग ही जाएगा।